दोस्तों 2024 चढ़ा था। 2024 में यानी कि 23 के एंड में कुछ ऐसी खबरें आई थी, कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी कनाडा से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी। ओवरऑल जो मार्केट थी, जो स्टडी अब्रॉड की जो एक तरह से डिमांड ऐसे डाउन गई। कनाडा में क्यों? कनाडा में कैप लगा दिए थे उन्होंने 2023 के एंड में दिसंबर में, अगर आपको याद होगा। प्लस जीआईसी जो $10,000 होता था, जो आप डिपॉजिट करवाते थे वहाँ पे, उसको सीधा ही उन्होंने डबल से ज़्यादा कर दिया था। वो उसने क्या किया, एक तो कॉस्ट बढ़ा दी, फिर न्यूज़ कमिंग इन फ्रॉम कनाडा के जॉब्स नहीं हैं, परेशान हैं लोग, ये है वो है। देन ऑस्ट्रेलिया ने एमडी 107 लगा दी थी दिसंबर 2023 में। उससे क्या हुआ, फरवरी में एमडी 2000 मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 ने क्या किया, फेब इनटेक 2024 का एकदम से रिफ्यूजल्स, और हर तरफ पैनिक, नेगेटिव न्यूज़, मतलब एवरीथिंग वाज नॉट गोइंग राइट फॉर स्टडी अब्रॉड इंडस्ट्री। तो हुआ क्या, लोगों ने अपना प्लान जो था, जो सोच रहे थे कि 2024 में पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर भेजेंगे, या बच्चे भी अगर सोच रहे थे, तो उन्होंने दे पुट ऑफ देयर प्लान्स टू स्टडी अब्रॉड एंड दे टुक एडमिशन हियर इन इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। एंड लुक व्हाट, उसके बाद देयर वाज अ बूम। इंडियन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, दे वर फुल विद अ प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग इन, एंड दैट वाज अ वंडरफुल न्यूज़ फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। और कहीं न कहीं ये होने लग गया, इट वाज़ अ काइंड ऑफ रिवेंज एडमिशन, कि हमने बाहर नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें कनाडा, ये ऑस्ट्रेलिया करता नहीं, वीज़ा नहीं देता, ये वो। तो भाई एडमिशंस ले ली, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज भर गए लबालब। बट हुआ क्या, जैसे-जैसे टाइम बीता, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो सेट कर ली। ऑस्ट्रेलिया का फेब इनटेक का जो सक्सेस रेट था, फेब क्या, नवंबर इनटेक का सक्सेस रेट वाज़ वेरी गुड। फेब का सक्सेस रेट वाज़ इक्वली गुड, और अभी भी चल रहा है। तो कहीं न कहीं जिन लोगों ने एडमिशन ली थी, उनको लगा कि यार हमने एडमिशन तो ले ली, बट यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? तो हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या होने वाली है? चाहे प्रोफेशनल डिग्री में या नॉर्मल डिग्रीज़ में। हाँ, अगर आईआईटी में एडमिशन मिली है, आईआईएम में मिली है, फिर तो चलो मानते हैं, या और प्रीमियर यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नारसी मुंजी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, अगर इस तरह से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली है, दैट मेक्स सेंस। बट अदरवाइज़ जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में लोगों ने एडमिशन ली, उन्होंने बोला भाई अब 1 साल होने को आया है, एग्ज़ाम होने को आए हैं, बट हम बैठे कहाँ हैं? तो हमारा फ्यूचर कहाँ है? तो समहाउ कहीं न कहीं लोगों ने एनालिसिस करना शुरू किया, और लुक व्हाट, पिछले 1 हफ्ता 10 दिन में आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स हू आर करंटली परस्यूइंग देयर ग्रेजुएशंस in local universities here in and around Chandigarh. They visited us and asked कि हम ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हम 2024 पास थे, हमने एडमिशन यहाँ ले ली ये सोच के कि भाई हमने नहीं जाना, यहाँ हम करेंगे। बट देन यहाँ पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि शायद दैट वाज नॉट द राइट डिसीजन। तो अब हमें प्लीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए आप गाइड करिए, एंड वी वांट टू गो अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट मैंने कहा अभी फेब इनटेक तो खत्म हो गया है, और जुलाई इनटेक में, मतलब जुलाई इनटेक इज़ द ओनली इनटेक फॉर स्टूडेंट्स हू हैव डन 12th इन 2024। तो उन्होंने बोला जी किसी भी तरह करके हमारी आप अभी से एप्लीकेशन डालिए। हमने आईएलटीएस पीटी की एग्ज़ाम की डेट्स बुक कर दी हैं। हम साइमल्टेनियसली अपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी देंगे, बट वी वांट टू पुट आवर एप्लीकेशंस फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग गाइस। एक और आपको स्टोरी बताता हूँ। एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। ही हैज़ डन मोगा में कोई यूनिवर्सिटी है, आई करंटली डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। उन्होंने मास्टर लेवल का फार्मेसी का प्रोग्राम किया है, जिसको लिख के डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आता है, बट ये प्लस टू के बाद 5 साल की डिग्री है। 5 साल प्लस टू के बाद एक प्रोफेशनल डिग्री पे लगाए, एंड करंटली दैट पुअर चैप इज वर्किंग अंडर पंजाब गवर्नमेंट्स, जो मोहल्ला क्लिनिक्स बोलते हैं जिनको, या छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे is working as a pharmacist and drawing a salary of 15,000 rupees only। प्लस टू की, 5 साल प्रोफेशनल डिग्री की, फार्मेसी की, और उसके बाद लुक व्हाट द स्टेटस आफ्टर स्पेंडिंग 5 years।
आई डोंट नो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ, बट आप देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक यूनिवर्सिटी या हर एक प्रोग्राम यहाँ पे जो करोगे उसकी वैल्यू नहीं है, बट देन इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि एक क्रीम ही एक टॉप लेवल की जॉब्स में सेलेक्ट हो पाएगी। आप चाहे कितने भी अच्छे हैं एकेडमिकली, स्मार्ट हो, बट देन देयर इज़ अ लिमिटेशन इन ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन बी फिट। तो अगर उसने बच्चे ने वो 5 साल यहाँ नहीं या किसी भी इस कंट्री में बाहर जाके लगाए होते, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि उसने 5 साल दिए हैं अपने। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। क्वालीफाई करते हो, अभी कॉल करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू सो मच।